नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग बुलेटिन। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र में दीपावली की रामा शामा की। इस मौके पर विधायक अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस के रूप में मुख्य बाजार में निकले। रामा शामा से पहले विधायक बुडानिया ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उन्हें याद किया और नमन किया। मुख्य बाजार में उनका जोरदार स्वागत हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ता मान सिंह सैनी ने 51 किलो की पुष्पमाला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। वहीं बाजार के व्यापारियों और लोगों ने जगह जगह माला और पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया। तारानगर से बुद्धराम वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार। तारानगर परिवार के सभी मेरे भाइयों और बहनों के लिए ये पावन पर्व बहुत शुभ रहे। सब लोग स्वस्थ रहें, समृद्धशाली रहें, मिलकर के एकता के साथ रहें। तारानगर में शांति कायम रहे, लोग खूब आगे बढ़े, उन्नति करें। तारानगर के विकास में हमने पिछले 5 साल में कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे भी तारानगर का विकास इसी प्रकार से जारी रहेगा। मैं तारानगर के लोगों को इस पावन पर्व पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया और उनका मैं ये आशीर्वाद कभी भुला नहीं पाऊंगा। ये आशीर्वाद इसे तारानगर के विकास के रूप में बदलेगा, ऐसी मैं इस पावन पर्व पर कामना करता हूँ। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। दीपावली के पावन अवसर पर 72वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल पोखरण के मुख्यालय में एक भव्य और रंगारंग दिवाली मेले का आयोजन बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ किया गया। इस विशेष अवसर पर बटालियन के कमांडेंट एनपी नेगी ने अपनी उपस्थिति में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उनके साथ बटालियन के सभी अधिकारीगण, जवान और उनके परिवारजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बीएसएफ बैंड की मधुर धुन से हुई। मेले में आकर्षक झांकियां, लोक नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, बच्चों के लिए खेल गतिविधियां और पारंपरिक व्यंजनों के विभिन्न स्टॉल्स लगाए गए, जिसने सभी का मन मोह लिया। दीपावली के पावन पर्व पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने मेहंदीपुर बालाजी पहुंचकर स्वयंभू श्री बालाजी महाराज की विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने बालाजी महाराज के दर्शन कर देश एवं प्रदेश में खुशहाली की कामना की। मंदिर के पंडितों ने उन्हें बालाजी महाराज के चोले का तिलक भी लगाया। इस दौरान गृह राज्य मंत्री बेडम ने मंदिर के गर्भगृह में बैठकर हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। इससे पहले बालाजी मंदिर पहुंचने पर मंदिर ट्रस्ट प्रतिनिधियों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बेडम ने मंदिर महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज से शिष्टाचार भेंट की और उनका आशीर्वाद लिया। मेहंदीपुर बालाजी से भरत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मंगलवार को कोटपुतली बहरोड जिले में पुलिस शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसपी देवेंद्र कुमार विश्नोई ने शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पिछले वर्ष देश भर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए 186 पुलिसकर्मियों के नाम पढ़कर उन्हें नमन किया। शहीदों को भावपूर्ण सलामी दी गई, जो अत्यंत अनुशासित और भावनात्मक क्षण था। कार्यक्रम का समापन पुलिस लाइन परिसर में वृक्षारोपण के साथ हुआ। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नारायणपुर क्षेत्र के गड़ी मामोड़ में राजकीय कर्मचारी संगठन द्वारा दीपावली मिलन समारोह और द्वितीय प्रतिभा भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र में बड़ी संख्या में कर्मचारी, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की उभरती प्रतिभाओं और समाज सेवा में योगदान देने वाले भामाशाहों को सम्मानित करना है। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों से संबंधित 200 से अधिक प्रतिभाओं और भामाशाहों को प्रशस्ति पत्र, शील्ड और सम्मान पत्रिका देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। देखो, पूरी कर्मचारियों की पूरी जिम्मेदारी होती है कि सरकार उन्हें तनख्वाह देती है कि समय पर आकर के उनका जो दायित्व है उनका निर्वहन करें। फिर भी देखो, मानव है, कुछ काम अर्जेंट हो जाते हैं तो शायद मैं समझता हूँ कि जानबूझकर तो कोई करता नहीं होगा।
गलती कि वो लेट आए, फिर भी थोड़ा बहुत अगर होता है तो उसको मैं सलाह देना चाहूँगा कि आगे से इसमें सुधार करें। तो ग्रामवासियों में जागरूकता होनी चाहिए कर्मचारी को समय पर। जी हाँ, बिल्कुल नैतिक दायित्व तो बनता है हम सबका एक आम नागरिक होने के नाते कि अगर कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी समय पर नहीं आ रहा है तो हमें उसे बताएं, और अगर एक दो बार बताने पर सुधर जाता है तो ठीक है, वरना हर चीज़ का इलाज गवर्नमेंट ने बना रखा है, उसका पालन करें। बहुत अच्छा लग रहा है। और जब हमने पिछली बार ये सम्मान रखा था, उसके बाद में इस बार हम देख रहे हैं कि हमारी प्रतिभाओं की संख्या बढ़ी है काफ़ी। पिछली बार के कंपेरेटिवली 90% से ऊपर के हमारे बहुत सारे बढ़े हैं 10th क्लास में, 12th क्लास में। तो हमें लग रहा है कि हमारा जो प्रोग्राम है ये अच्छा हो रहा है और हम प्रतिभाओं के लिए अच्छा कर रहे हैं, उसकी वो लेकर के सीख लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो हम इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल मानते हैं। पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन करौली में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक भावपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसपी लोकेश सोनवाल ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर सलामी दी और अपने संक्षिप्त उद्बोधन में उनकी वीरता को याद किया। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 23 यूनिट रक्त का संग्रह हुआ। इसके अलावा सफाई कार्यक्रम और वृक्षारोपण जैसी गतिविधियां भी आयोजित की गई। करौली से राधा रमन सासवत की रिपोर्ट। 1959 को लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों में आज ही के दिन पुलिस जवानों की एक टुकड़ी ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। उन्हीं की याद में प्रतिवर्ष आज 66 वर्ष हो गए हैं, एक साल में जितने भी पुलिस कर्मी शहीद होते हैं मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश के लिए प्राण न्यौछावर करते हैं, उनके लिए आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको हम स्वीकार करते हैं, सम्मान करते हैं। उसके लिए परेड का आयोजन किया गया। तमाम हमारे SHO साहिबान, CO साहब साहिबान करौली के आए हैं और हमने एक परेड करी। उस परेड के बाद में हम जो हमारे पुराने पुलिस रिटायर्ड कर्मी हैं उन सभी का हम सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। बागोड़ा उपखंड मुख्यालय पर दीपावली पर्व के अवसर पर ग्राम पंचायत बागोड़ा को आकर्षक रूप से सजाया गया। प्रशासक सुकी कंवर के निर्देशन में पंचायत भवन का रंग रोगन कराया गया और पूरे भवन को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। पंचायत परिसर की यह चमक दमक और सजावट दीपोत्सव के उल्लास को बढ़ा रही है। प्रशासक सुकी कंवर ने बताया कि स्वच्छता और सौंदर्यकरण अभियान के तहत भवन को नए रूप से सजाया गया है ताकि ग्रामीणों में त्योहार का उत्साह और सामुदायिक भावना और प्रबल हो। ग्रामवासियों ने कहा कि दीपावली पर पंचायत भवन की ऐसी सजावट पहली बार देखने को मिली जिससे पूरा परिसर उत्सव में माहौल से भर गया। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। दीपोत्सव पर्व को लेकर सूरतगढ़ शहर के बाजारों में खरीदारी के लिए जबरदस्त चहल पहल रही। लोगों ने बाजार में जमकर खरीदारी की जिससे दुकानदारों के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दी। दीपावली के मौके पर पूरे बाजार को रंग बिरंगी रोशनी और लाइट लगाकर दुल्हन की तरह सजाया गया। दुकानों के बाहर पूजा पाठ की सामग्रियां, गेंदे के फूल और मालाओं के साथ साथ गिफ्ट एवं गृह सज्जा के सामान को भी जबरदस्त बिक्री हुई। सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रही। सूरतगढ़ से नवील कुमार की रिपोर्ट। सिकराई उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत हिंगवा में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन समारोह मंगलवार को हुआ। इस रोमांच मुकाबले में मंडफोड़ी गांव की टीम विजेता बनी जबकि सिकराई की टीम विजेता रही। विजेता टीम को 11,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। वहीं उप विजेता टीम को 5,100 रुपए से सम्मानित किया गया। समापन समारोह में एडवोकेट कैलाश बैसवा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सिकराई से गोपाल जांगीर नादरी की रिपोर्ट। सांचौर के चीतलवाना उपखंड क्षेत्र के डावल गांव में दीपावली के दूसरे दिन रामा श्यामा पर्व पर आज भी रियासत काल से चली आ रही ऊंट घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन पारंपरिक जोश और उत्साह के साथ किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले विजेताओं को उचित इनाम दिया गया। साथ ही जितने भी ऊंट घोड़ों के मालिक पहुंचे उन सभी को बामाशाहों की तरफ से
सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई, युवा नेता गौरव सारण सहित जनप्रतिनिधि और गांव के सरपंच मौजूद रहे, जिन्होंने इस अनोखी परंपरा की सराहना की। सांचौर चीतलवाना से सवाई सोनी की रिपोर्ट। गांव में हर साल घुड़दौड़ और ऊँट दौड़ प्रतियोगिता होती है। ये रियासत काल से चली आ रही है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ भव्य आयोजन किया जाता है। जैसे आज आपने मीडिया कर्मियों ने भी देखा, बहुत अच्छा सफल आयोजन रहा। उसके लिए मैं डाउल ग्राम के ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पश्चिमी राजस्थान के जालौर जिले के चितलवाना उपखंड का ये डावल गांव, जिसका आपने अभी नज़ारा देखा, ये पिछले 150 साल से ये रियासत काल से ये परंपरा चली आ रही है कि दीपावली के दूसरे दिन, रामा श्यामा के दिन, यहाँ पर ऊंट व घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के दर्जनों गांवों से पशुपालक अपने ऊंट और घोड़े लेकर यहाँ आते हैं। और यहाँ पर 2 प्रकार की रेस है वो यहाँ होती है, जो सराड़ा रेस और दूसरी जो रेवाड़ रेस है वो होती है, जिसमें मतलब विजेता और उप विजेताओं को और सबको सांत्वना पुरस्कार के रूप में भामाशाहों के द्वारा पुरस्कृत यहाँ पर किया जाता है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर आसपास के गांवों से लोग देखने के लिए आते हैं। दीपावली पर्व को देखते हुए मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसने के लिए सांचौर के चीतलवाना थाना क्षेत्र में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। थानाधिकारी कमल किशोर की अगुवाई में की गई कार्यवाही में पुलिस ने 13,400 किलोग्राम डोडा पोस्त जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 8/15 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। सांचौर चीतलवाना से सवाई सोनी की रिपोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS परीक्षा 2023 के परिणाम में सोजत रोड क्षेत्र के 2 उन्हारों ने सफलता हासिल की। ग्राम पंचायत बगड़ी नगर में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी गुलाब चंद शर्मा की सुपुत्री सुष्मिता शर्मा और मेलावास निवासी सेवानिवृत्त अध्यापक नारायण लाल सिरवी के पुत्र हेमंत सिरवी ने RAS बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। सुष्मिता शर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और परिवारजनों को दिया। वहीं हेमंत सिरवी ने माता पिता के साथ ही कलेक्टर काना राम सिरवी को अपनी सफलता का श्रेय दिया और उनके सहयोग व प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त किया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। काफी समय से तैयार की जा रही लालगढ़ जाटन गांव पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का कार्य पूर्ण हो गया है। इस डॉक्यूमेंट्री को बास्केटबॉल ग्राउंड में ग्रामीणों की उपस्थिति में रिलीज किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण सरपंच प्रतिनिधि एवं भूतपूर्व सरपंच प्रतिनिधियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने गांवों के विकास, संस्कृति और सामाजिक एकता पर केंद्रित इस डॉक्यूमेंट्री को सराहा। यह डॉक्यूमेंट्री गांव के इतिहास और वर्तमान की झलक प्रस्तुत करती है। लालगढ़ जाटन से राजेश भाटी की रिपोर्ट। उद्देश्य एक शुरुआत में ख्याल आया था, कुछ चीजें हम पूछते थे गांव के बारे में, तो कुछ लोग बोलते थे यार पता नहीं, अगर मैं उस टाइम अपने दादाजी से पूछ लेता तो शायद मालूम होती। तब एक ख्याल आया कि आने वाली पीढ़ी को ये ना पूछना पड़े कि मेरे दादाजी होते तो मैं पूछ लेता, तो क्यों ना ये काम आज कर दिया जाए। इसके लिए मेरे इस साइड में खड़े हुए हमारे बुजुर्ग, उस साइड में मेरे यंग छोटे भाई, इन्होंने एक कहा कि आप करो और फिर हो गई शुरू। सर क्या दिखाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से? मेरा गांव लालगढ़ जटान या हमारा गांव लालगढ़ जटान, जिसको अभी 182 साल हो चुके हैं, वो देवली शहर में दीपावली की रात एक होजरी और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। पीड़ित व्यापारी राजकुमार मित्तल ने बताया कि आग से उन्हें करीब 15 लाख रुपए का अनुमानित नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलने पर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष पंकज जैनसराफ और अन्य पदाधिकारी प्रमोद मंगल मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित व्यापारी राजकुमार मित्तल को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। सुबह 3 बजे मेरी माताजी का मेरे पास फ़ोन आया, मैं ऊपर सो रहा था, तो उनका फ़ोन आया कि आग लग गई है। आनंद फानंद में मैं नीचे आया तो मैंने देखा आग काफ़ी तेज़ थी, जो दुकान की तरफ से हमारे नीचे एक बड़ी दुकान है उसमें से आग बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी।
मैं सीधा भागा अग्निशमन केंद्र, वहाँ से मैं पानी वालों को दमकल को लेकर आया और उनको लाया, उन्होंने बुझाई। शटर का ताला बहुत जोर से जाम हो गया था, इस वजह से वो खुल नहीं पाया। तो माल करीब करीब पूरा खराब हो गया। फर्नीचर हमने अभी भी नया बनवाया था, वो भी करीब करीब पूरा खराब हो गया। लमसम कितने का नुकसान हुआ? लगभग करीब 25 से 30 लाख का अनुमान। खाजूवाला के सतासर क्षेत्र में बेरिया वाली फांटा पर स्थित प्लास्टिक पाइप की दुकानों में भीषण आग लग गई। प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील सामग्री के कारण आग तेजी से फैली, जिससे लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आग की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत पानी के टैंकरों और पाइपों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग को भी सूचित किया गया। आग की तेज लपटों को देखते हुए अतिरिक्त दमकल वाहनों को भी मौके पर बुलाया गया। खाजूवाला से धर्मपाल लेखा की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।